नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे पुणे से। आज हम जाएंगे बहुत ही उपयुक्त द्रव्य आयुर्वेद के। आज हम सुनेंगे कि आयुर्वेद में 3 विशेष द्रव्यों का उल्लेख है। उनका नाम है मध, तेल जो कि तिल तेल से जाना जाता है, और घृत यानी कि घी। तो इनकी विशेषता आयुर्वेद में उल्लेख किए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि मध जो है मतलब शहद, वो कफ को कम करता है। तेल यानी कि तिल तेल ये वात को कम करता है, और घृत यानी कि घी ये पित्त को कम करता है। मतलब इनको अगर हम संतुलन में रखना चाहते हैं तो इन तीनों का उपयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है आयुर्वेद में। लेकिन आज हम सुनेंगे उसके भी परिप्रेक्ष्य में कि इनके इतने सफलता से उपयोग करने का राज क्या है और इनके गुण क्या है, जिसकी वजह से इनको आयुर्वेद में इतना सम्मान मिला है। हमने देखा है कि ये तीनों में मतलब मध में, शहद में, तिल तेल में और घी में बहुत ही औषधि गुण होते हैं। ये सारे जीवाणु कीटाणु को रोकने में सक्षम होते हैं। ये एक तरह के रसायन हैं, मतलब शरीर को पुनर्निर्माण या रिजुविनेट करने का काम करते हैं। इनका पदोपद में उल्लेख किया गया है। और वैद्य लोग शहद का उपयोग अनुपान के रूप में, मतलब किसी भी औषधि को जल्दी शरीर में फैलाने के लिए और उसको शरीर में जल्दी कार्यरत होने के लिए उसको शहद के साथ देते हैं। तो आपको ये तब पता होगा। लेकिन अब हम कुछ और तथ्यों के लिए और कुछ और रोचक बातों के लिए इनका उल्लेख आज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया वायरल ग्रोथ को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये प्रिजर्व भी करते हैं। बॉडी के टिश्यूज़ को ये प्रिजर्व करते हैं और बहुत दिनों तक इसको वैसे ही रखते हैं। इसका एक उल्लेख हम करेंगे, ये इसका तिल तेल का उपयोग जिसमें किया गया है, मतलब रामायण में इसका उल्लेख है। आपने सुना ही होगा कि राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी और भगवान श्री राम को वनवास था। तो उनके जो आखिरी संस्कार है, अंतिम संस्कार, उसके लिए राम उपलब्ध नहीं थे। इसलिए दशरथ के शरीर को वैसे ही प्रिजर्व करने के लिए उस दौरान के वैद्यों ने उनको तैल द्रोणी, मतलब तिल तेल के एक द्रोणी बनाई गई, जिसमें हम कह सकते एक टब जैसा बनाया गया, और उसमें उनका पार्थिव कुछ विशिष्ट औषधियों के साथ रखा गया। जैसे चंदन है, अगरू है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य है जिनका उपयोग किया गया और उसे तिल तेल में रखा गया, जिससे कुछ उल्लेखों के अनुसार 6 दिन तक वो रहा। कुछ उल्लेखों के अनुसार ये 14 दिन तक प्रिजर्व रहा। तो जब तक श्री राम जी वापस आते नहीं हैं, तब तक दशरथ जी का पार्थिव शरीर तिल तेल की द्रोणी में रखा गया। ये पहला उल्लेख है। दूसरा जो हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो था, वो भारत पे आया था आक्रमण करने के लिए, और फिर उसने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके वो वापस चला गया। हालांकि वो भारत पे राज नहीं कर सका, उसके अनेक को उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वो बहुत सारी संपत्ति और कुछ वैद्यों को अपने साथ ले गया। फिर उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई, लेकिन उसका पार्थिव शरीर अलेक्जेंड्रिया तक लेके जाना था। तो उन वैद्यों के सलाह अनुसार उसका पार्थिव शरीर, अलेक्जेंडर का पार्थिव शरीर मध में यानी हनी में प्रिजर्व किया गया। उसके साथ कुछ औषधियों का उपयोग किया गया, और कुछ उल्लेखों के अनुसार इसे कुछ हफ्तों तक प्रिजर्व रखा गया, और कुछ तथ्यों के अनुसार इसका पार्थिव शरीर जो है अलेक्जेंडर का 2 वर्ष तक प्रिजर्व रखा गया। मतलब
इसमें जो ताकत है हनी में या शहद में, वो प्रिजर्वेशन की या रिजुविनेशन की ये बहुत ज़्यादा है। और उसका पार्थिव शरीर बहुत दिनों तक वैसा ही रहा जब तक कि उसकी एक कब्र न बनी जाए। तो ये एक उल्लेख आपको शहद के बारे में मिलेगा। अब एक बहुत ही रोचक बात है, जैसे हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके ज़माने में जो घोड़ों के अस्तबल थे, उन घोड़ों के अस्तबल में बहुत बड़े ऐसे कुंभ जिनमें कि घी को रखा जाता था। अब इस घी को बहुत दिनों तक या सालों तक रखा जाता था। अगर 1 वर्ष के पुराण हो जाए तो उसे पुराण घृत कहा जाता था। तो ऐसे पुराण घृत के कुंभ घोड़ों के अस्तबल में रखे जाते थे। और जब भी सैनिक घायल होते थे, घोड़े घायल होते थे, तो उन्हें उस अस्तबल में तुरंत ही उसका जो बना हुआ घी था, वो पुराण घृत को वो जख्मों पर लगा दिया जाता था, घोड़ों को लगा दिया जाता था। और उससे उनका अभ्यंग या फिर आप जैसे कहेंगे कि एक मलम पट्टी जैसा किया जाता था, जिससे उनके घाव जल्दी भर जाते थे, उसमें इन्फेक्शन नहीं होता था और वो पुनः दूसरे युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो आप अभी भी कभी आप कोई गढ़ जाएंगे या किसी किले के पास जाएंगे तो वहाँ ज़रूर देखिए किसी अस्तबल में ऐसे कुंभ अभी भी मौजूद है, जो कि साक्ष्य देते हैं कि तब आयुर्वेद कितनी अच्छी तरीके से कारगर होता था और सैनिकों की मलम पट्टी के लिए काम करता था। और तब भी हमें ये ज्ञान था कि जख्मों को जल्दी से जल्दी भरना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें इन्फेक्शन ना हो और वो पुनः तंदुरुस्त होके नए युद्ध के लिए कार्यरत हो। तो युद्ध में भी और मृत्यु के बाद भी और जीवन में भी इन तीनों मतलब शहद, तेल और घी, इनका बहुत ही अच्छा उपयोग आयुर्वेद ने किया है। और अभी भी हम वैद्य इसका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। जो शरीर में जल्दी मृत हो जाने वाले पेशियां हैं, उन पे इसका असर होने से इसको प्रोलॉन्गेशन मतलब उसका जो आयु है वो बढ़ जाती है। एक एक पेशी की आयु बढ़ने से शरीर के संपूर्ण शरीर की आयु भी बढ़ जाती है और इसमें खराब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आपकी जो है स्वास्थ्य है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है या प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। इसे ही रसायन या वयस्थापन कहा जाता है। सुश्रुत में इसका उल्लेख रसायन में भी किया गया है। तो ये बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही कारगर ऐसे 3 द्रव्य है जिनका आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हम ये रोचक जानकारी यहीं पे रोक देते हैं। अगले बार और अच्छी और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।